नेम इज डॉक्टर कुणाल शारदा। आई एम अ डॉक्टर। गाय के कब से हमारा एक नाम निकला जिसका नाम था चाय स्टिक। घर वालों को बोला स्टार्टअप करना है तो घर वाले बोले काय का स्टार्टअप, बिजनेस कुछ नहीं होता, तुम लोग करो, हम बिजनेस कर रहे हैं। परेशानी में नहीं इशू था, फिर पैसा कहाँ से लाओ। स्टार्टअप करना था ना, मैंने जिस दिन इनोग्रेशन था उस दिन मम्मी पापा को इन्वाइट करा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोटा को पहले उद्योग नगरी बोला जाता था, फिर कोटा हुआ शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी के बाद आजकल कोटा में स्टार्टअप का दौर चल रहा है। तो ऐसे ही स्टार्टअप के दौर पे आज मैं आया हुआ था चाय पीने के लिए। जब मैं आया तो मैं आया चाय स्टिक पे। मैं पहले भी यहाँ पर 2-3 बार आ चुका था। तो मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सर के बारे में पता किया और सर के बारे में जाना। तो सर की जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा आप लोगों को बताई जाए ऐसी स्टार्टअप की स्टोरी। अभी मैं इसको खाऊँगा, इसके बाद में मैं सर के पास जाऊँगा और आपको वो स्टोरी दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोटा स्मार्ट सिटीज़न। यदि वीडियो आपको पूरा पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसके बाद हम चलेंगे सर के पास में और सर से करेंगे बातचीत। तो चलिए करते हैं सर से बातचीत और जानते हैं इनकी स्टोरी। तो हेलो सर। हेलो सर, आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा, हमारी पब्लिक आपसे जानना चाहेगी। आपका प्रोफेशनल क्या है, आपने कैसे स्टार्टअप के लिए भाई आपने क्या पढ़ाई की सबसे पहले? मतलब मैं आई एम अ डॉक्टर। माय नेम इज डॉक्टर कुणाल शारदा। एंड अब मुझे डॉक्टर कुणाल शारदा के नाम से कम और चाय स्टिक के नाम से ज़्यादा जानते हैं और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है और मज़ा आता है। तो सर का ऐसा ही स्टार्टअप का था कि भैया डॉक्टर बनने वाले थे, डॉक्टर की फील्ड में तो गए नहीं सर। तो एज अ प्रोफेशनल इन्होंने क्या कर लिया, चाय स्टिक का कर लिया और इनकी ही चेन बना दी। हाँ जी तो सर आपका सर जो चाय स्टिक का सफ़र है, मैंने क्या है यहाँ से बातचीत करी जब मैं खा रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि आप एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। तो सर हमारी ऑडियंस जो कोटा की ऑडियंस है और पूरे जो इंडिया में देख रही है आपको स्टार्टअप, वो जानना चाहेगी कि आपका ये कैसा सफ़र शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर कुणाल शारदा हूँ। प्रोफेशन मेरा टीचिंग लाइन है। और एक बात की बात है, हम लोग दोस्त हैं, 3 दोस्त और 4 दोस्तों का हमारा ग्रुप है। कभी 3 कभी 4 हो जाते हैं। तो फिक्स तो 3 दोस्तों का ग्रुप है। हम लोग पर्टिकुलरली डेली जाकर हमारा फिक्स है कि एक है ना वो चाय की थड़ी होती है, वहाँ जाकर बैठना। अब डेली हमारा फिक्स है यार, क्या होता है दोस्तों में क्या चाहिए, एक चाय मिलते ही सुकून। शाम को पूरे दिन के थके हुए हो, चाय मिल जाए, सुकून आ जाए बस। तो फिक्स होता था कि डेली वहाँ पर जाओ, बैठो और सुकून लो। लेकिन फिर क्या होता है, डेली हम एक जगह जाने लगे तो हमका फील आया कि ये क्यों किसी और के आ जाए, अपना खुद का ही क्यों ना सेटअप चालू कर लिया जाए। मतलब एक थड़ी से ज़्यादा बेटर कोई चीज़ दे दी जाए और उससे अपना ब्रांड वैल्यू भी जनरेट हो जाए। और बेसिकली बिजनेस में शुरू से इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल बाणिये हैं और बाणियों को तो शुरू से भैया बाणिया बुद्धि तो ये है कि बिजनेस में जाना ही जाना है। मतलब जॉब चल रही है लेकिन जॉब के साथ साथ हम लोगों ने जब तक बिजनेस नहीं तब तक खून उफनता है। तो दैट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि भैया क्यों ना कुछ ऐसा काम करे जो दोस्तों के लिए भी अच्छा हो। और आज भी ये प्लेस ऐसी है जहाँ दोस्तों से कोई कॉस्टिंग नहीं ली जाती है। तो वहाँ से ही हम लोगों ने चालू करा और चाय के कब से ही हमारा एक नाम निकला जिसका नाम था चाय स्टिक। अच्छा, नाम ऐसे सोचा हो क्या रखे मतलब बहुत चाय का बात में तो चाय स्टिक रखा। और इसके लिए ना मैं अकेला नहीं रेस्पॉन्सिबल, मेरे 3 दोस्त भी साथ में हैं। एक का नाम है हर्षित माहेश्वरी और ही इज ऑल्सो फैकल्टी। एक है वीरेंद्र मीणा, एक है अभिषेक गोयल और मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप है। लेकिन हम लोग 3-4 दोस्त जो है ना पर्टिकुलरली डेली बैठते हैं। और आज भी सीन वही है कि उस टाइम से बैठे आ रहे थे और शाम ही आई। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की यहाँ पर। मैं 2-3 बार आया हुआ था सर कि दिन में आया यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मतलब दिन में ऐसा है कि आप आ सकते हो, ठीक है, लेकिन जो यहाँ का माहौल अच्छा लगता है वो लगभग शाम को 6:30-7 बजे के बाद ही अच्छा लगता है। हमने चालू शाम के लिए किया था। अच्छा। क्योंकि मतलब हम लोग फ्री नियर अबाउट 6 बजे आसपास अपनी ऑफिस टाइमिंग जॉब्स और इनसे फ्री होते हैं और 7-6:30-7 बजे सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और जो पूरे दिन की टेंशन होती है ना वो यहाँ चाय के कप में मिक्स होकर खत्म हो जाती है। बस यही है, ये बहुत बेहतर। अपना बिजनेस अपनी जगह पर है, मतलब अपनी जॉब अपनी जगह पर है, लेकिन बिजनेस एक पार्ट टाइम बिजनेस करके आपने उसे स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। और देखा जाए तो देखो कितनी अच्छी सोच है कि एक चाय की थड़ी थी। मतलब एक चाय की थड़ी, आप जिसे दिमाग में आता है कि भैया एक छोटी सी चीज़ आती है और वहाँ से एक शॉप के रूप में, एक रेस्टोरेंट के रूप में इन्होंने ओपन कर दिया। आपने चाय से शुरुआत करी। आपने आज कई चीज़ें, मैं जब खा रहा था, एक मेरे पास में कुल्हड़ पास्ता था, अभी कुल्हड़ है हाथ में लेकिन चाय का है, उस टाइम कुल्हड़ पास्ता था। और एक मेरे पास में पेटीज थी, चूर पेटीज वो खाई होगी बिल्कुल। तो वो ये चीज़ मेरी चल रही थी। इसके अलावा सर जैसा आपने बताया कि ये तो सब लोग करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ में, बिल्कुल। तो लेकिन जैसे मान लो मैं हूँ
यदि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक को ही रखोगे, नहीं। आपका सपना ये हुआ कि आपने जैसे आपके दोस्तों के लिए स्टार्ट की कि आप आपके और दोस्तों तक, जैसे मेरे कई दोस्त हैं उनके पास भी ऐसी चीज जाए, तो उसके लिए यदि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ आपकी चेन से, तो कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ? देखो कनेक्शन एज यूजुअल जैसे सारी कंपनियां काम करी फ्रेंचाइजीज में, तो हम लोग भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स में उतर चुके हैं। अभी हमारी बात जोधपुर और जयपुर दोनों और फ्रेंचाइजी की बात चल रही है। नेक्स्ट स्टॉपेज जोधपुर है बिल्कुल। कोटा के अंदर तो हम लोगों की प्लानिंग है कि खुद के वेरिएंट्स बहुत सारे उतरे, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी बात है कि हम लोग दूसरे फ्रेंचाइजीज की तरह ना इतना ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे। देखो एक मिनिमम कॉस्ट जो कि हम लोग नाम देने के लिए कर रहे हैं, और वो इतनी मिनिमम कोई इंसान अपनी, मतलब मैं बोलूँ कि 1 महीने का प्रॉफिट है ना, उसका 50% हमें दे रहा है। हाँ, वो इतना सा है कि यार उसको क्या ब्रांड वैल्यू उसको मेंटेन रखना, वहाँ जाके चेक भी करना कि आप सही से काम कर रहे और उसमें फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, है ना। और बाकी जो है उसमें बहुत मतलब हमारी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, वो हम उनको बताएंगे कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट उसके साथ देते हैं, तो एज अ फ्रेंचाइजी में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी हम लोग रिसेंट में कैटरिंग में उतरे हैं। कैटरिंग का मतलब है आजकल तंदूरी चाय का चलन इतना ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने कहा यार कोटा का नाम क्यों नहीं होता। अगर तंदूरी चाय वाला है ना, तो मैंने भी इनका ना, एक मैं कहीं शादी में गया हुआ था रिसेप्शन में, तो मैंने इनका तंदूरी चाय का वहाँ पर देखा था। यदि आप भी ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, नंबर वगैरह आपको मेंशन। मैं तो ये भी सोच सका है खुद की शादी के अंदर कम से कम है ना चाय स्टिक का 50 जनों का स्टाफ होगा ना, वो स्वागत के लिए होगा। मैं लोगों का एंट्री में इतना पैसा खर्च करता ना, मैं कह रहा हूँ चाय स्टिक की एंट्री होगी। शुरू से यही सपना है कि जुनून होना चाहिए। मतलब आप मानोगे नहीं, घर वाले परेशान है, कोचिंग से फ्री होके जो होके, चाहे सुबह हो चाहे दिन हो या शाम हो, एक ही चीज़ चलता है, चाय स्टिक। आज सुबह जब अभी आ रहा था तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी यार मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, मैं सोच रहा हूँ चाय स्टिक का प्रिंट सब पर करा। तो मम्मी ने क्या पागल हो गया। मैं कहा देखो किसी जुनून को, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर पागल नहीं होंगे ना, तो वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा मेरे को जब इसका इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, तो क्यों ना हर दफ़ा यही चलता रहता है, और पैसों के लिए नहीं, नाम के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड इंपॉर्टेंट है, और उसके पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए, वही सर ने किया। सर एक चीज़ और मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ से जाते जाते, कि कोटा नहीं, इवन इंडिया में सब लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो कई लोग उन्हें मना करते हैं, कईयों के पास पैसों की कमी होती है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, तो आप उन लोगों के लिए 2 बात क्या बोलना चाहोगे? पहले मेरी स्टोरी बताऊं मैं इसमें, कि स्टार्टअप मैं बहुत टाइम पहले से करना चाहता था। प्रॉब्लम आई होगी बहुत टाइम पहले से। मैंने घर वालों को बोला स्टार्टअप करना है, तो घर वाले बोले काय का स्टार्टअप, बिजनेस कुछ नहीं होता, तुम लोग करो, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम परेशान है। अरे वो तो सीधे ही बोले भाई तू डॉक्टर है और तू चाय का लेगा क्या, यही आया था। तो मैं सच बताऊं, मेरी स्टोरी ऐसी थी कि जिस दिन मेरे को स्टार्टअप करना था ना, मैंने जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन मम्मी पापा को इनवाइट करा। अच्छा। मतलब जब तक मेरा सेटअप हो रहा था, घर वालों को पता ही नहीं क्या कर रहा है। और मेरे पापा की एक अच्छाई ये है कि ना कोई चीज़ अगर चालू नहीं हो रही तो गलत और सही में रोकते हैं, लेकिन जब चालू होगी ना तो उनके लिए हमेशा सही है। बस आपने ये कि आपने डिसीजन ले लिया तो इसे सही साबित करने के लिए तो वो पिताजी भी उसमें सपोर्ट में आ गए है ना। और सबसे मेन इशू था फिर पैसा कहाँ से लाओ। अब मेरा शुरू से ये है कि मैंने 12th के बाद से घर वालों से पैसा लेना बंद कर दिया, पता नहीं शुरू से इच्छा ऐसी है। तो इसी चक्कर में मैं सबसे पहले जॉब में उतरा, मैंने जॉब करा, अर्न करा, सेव करा, और सेव करके एक छोटा सा आउटलेट डाला। हम लोगों का सबसे पहला आउटलेट श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास में था। अच्छा। वो बहुत कम कॉस्ट में, यानी कि 4-1 लाख रुपए के आसपास में हम लोगों ने चालू करा था। फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ाते गए और इस सेटअप पर आए। एक और आउटलेट हमने राजीव गांधी में स्टार्ट करा था। तो मतलब अपन एक ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टअप के रूप में, तो ये है कि आपके पास जो जितने चीज़ें अवेलेबल है उससे आप शुरुआत कीजिए और उसे आगे बढ़ाते जाइए। बिल्कुल। और एकदम वो कहते हैं ना जुनून चाहिए, किसी चीज़ को पाना है, कोई गोल आना, मतलब मैं कह रहा हूँ पागल इतना होना चाहिए। आप मानोगे मेरा टाइम ड्यूरेशन, मेरी मॉर्निंग में 6:30 क्लास होती है। आई वेक अप मॉर्निंग एवरी 5:30 और नाइट को या 12 o'clock अप्रॉक्स 12 अप्रॉक्स यहाँ से फ्री होके मॉर्निंग 5:30 में क्लास रखे। आप मुझे मॉर्निंग में देखो या अभी देखो या कितनी बजे देखो, एनर्जी सेम रहेगी। क्योंकि है ना अक्सर जुनून, मतलब मुझे जिस काम को करने में मज़ा आता है ना, मैं उतनी स्पीड से। और कुकिंग का मुझे शुरू से इतना शौक है ना, हम लोगों ने डिश इन्वेंट कर दी स्पाइडरमैन। आप मानोगे, अब आप सोचो स्पाइडरमैन क्या है, एक पनीर की डिश है जो चाइनीज़ बेल से कोटेड है। हमारे यहाँ आप देखोगे ना बोर्ड में ऊपर स्पाइडरमैन, हल्क, ग्रेनेड बॉम्ब, शक्तिमान, ऐसे वेरियस चीज़ें लॉन्च करिए। तो क्रिएटिविटी, कुछ अलग करने का जुनून और कुछ पाना है। नहीं वो चीज़ मैंने भी देखी थी जब मैं खा रहा था। मैंने जैसे चूर पेटीज आपको कहीं भी नहीं मिली होगी चाय स्टिक के सिवाय। वो मैंने कुल्हड़ पास्ता, वी आर द ओरिजिनल फॉर दैट। मैंने देखा, मैं भी और चीज़ें भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन अभी आज मैंने ये 2 ही चीज़ ट्राई की थी और चाय तो आपके सामने है ही थी। तो जैसा भी हो, आपने देखा, सर से बातचीत देखी, तो इसके अलावा भी आप करना चाहते हो अपनी शादी में इनवाइट सर को एज अ कैटरिंग के रूप में, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप चेन से जुड़ना चाहते हो, जुड़ सकते हो। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो चाय स्टिक पे तो आ ही।
खाने तो आ ही सकते हो। थोड़ा सा सर मतलब एड्रेस भी बता दीजिए सर इसका। चाय स्टिक का जो मेन ब्रांच है वो लोकेटेड है श्रीनाथपुरम अहिंसा सर्कल के पास, मीणा सामुदायिक भवन के जस्ट पीछे। तो मीणा सामुदायिक भवन के पीछे, और इवन आप इवनिंग में आओ दोस्तों के साथ हो, हमारे पास इतना सारा स्पेस है, नहीं अबाउट 200 गाड़ियों की पार्किंग है, जो मेरी नहीं है, गवर्नमेंट की है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब इतना चिल सुकून, आज भी जो हम लोग थड़ी पे बैठते थे ना, वो वाला सुकून हमें यहाँ मिल रहा है। बस अब की बार ये थड़ी अपनी खुद की है और जुनून वही है, और ऐसे जुनून के साथ आप देखोगे कि आगे हम कहाँ पहुँचते हैं, और आप लोगों के साथ बिना जी सर बिल्कुल, आगे आपको जयपुर और जोधपुर में भी हम मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो आपने देखा, बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको यदि कोई भी कमेंट होता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, हम उसका आंसर आपको देंगे, और जगह का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।